ना हो, हमारे आने का एक ही मकसद है, ना हमको कोई तकरीर करनी है ना आपकी तकरीर सुननी है। आप में से कोई एक आदमी बताना, अगर आपके इस इलाके का कोई मसला है जो हम कर सके, वो एक आदमी बताओ। तो हमको भी आगे जाना है, आपको भी ज़मींदारी का सीज़न है, तो आप हमें इजाज़त देंगे, हम जाएंगे। बाकी रियाज साहब को कोई बात करनी है तो वो करें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरा एक वादा पूरा हो गया। इनने कहा था जो ही आप इलेक्शन जीतेंगे पार्लियामेंट का तो मियाँ साहब को ज़रूर लाए। मैंने उनको बड़ा वादा दिया था, मियाँ साहब ज़रूर खुद आएंगे, आपके साथ मुलाकात हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा हुआ। जहाँ तक यहाँ के मसाइल और मुश्किलात का मामला है, वो एक एक मेरी नज़र में है। और मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह इन पिछले कुछ महीनों में मुश्किलात के बावजूद, अब हम सब जानते हैं हमारी क्या मुश्किलात है, उनके बावजूद भी मैंने कोशिश की है। कुछ ही दिनों में यहाँ 2 ट्रांसफार्मर लगे जा रहे हैं और मैंने तकरीबन 8-10 काम ट्यूबवेल भी 4 रखे हैं, वो भी रखे हैं। उसके अलावा और 2 देने जा रहा हूँ। तकरीबन इस साल 16 काम यहाँ होने जा रहे हैं। और इसके अलावा जनाब जो पोल की डिमांड इन्होंने की, मैंने इस मटन एरिया में इसमें 16 लाख का पैसा दिया हुआ है बिजली डिपार्टमेंट को पोल खरीदने के लिए। तकरीबन 140 पोल आएंगे, उसमें आपके 5-6 पोल हिस्सा आएंगे, 10 आएंगे, वो आपको दे देंगे। रहा सवाल जनाब पानी का, पानी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मैं पीएचई डिपार्टमेंट में मशहूर हूँ। इनकी पानी की स्कीम बंगलुरु में ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसमें सिर्फ 1-2 महीने क्योंकि बीच में वो हाउस कमेटी का मामला हो गया, काम सारा रुक गया, जनाब की इल्मियत में है। तो इंशाल्लाह वो पानी का मसला हल होने जा रहा है। जहाँ यहाँ ये मज़ार की बात हुई खान साहब ने, तो मज़ार मैंने पहले ही रखा है, उसकी वो नरेगा वगैरह में रखा है और PRI में भी रखा है। नहीं माना है वो जनाब। यहाँ अब अगर मसला है, पहले जो चालाबारी हुई तो यही नुकसान हुआ, पूरा फ्रूट हमारा खत्म हो गया पिछले 10 दिनों में। और उसके बाद फ्लैश फ्लड्स इसी एरिया को आए, मक्की % नुकसान हो गया। यानी जो पेड़ों पर था, यहाँ सेब है, सब दागी और जख्मी है, वो भी नुकसान हुआ। और जो नीचे फसल था वो भी नुकसान हुआ। इसके अलावा यहाँ जो परेशानी है इरिगेशन की, अगर काश इरिगेशन का मसला इनको हल हो जाता है, शायद बेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया इन आवर होल डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने वो ज़मीन वगैरह दे रखी है और यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, सिर्फ एक पानी की कमी है। उसके लिए जो इनका मुतालबा हो इरिगेशन का, इरिगेशन के लिए लिफ्ट पानी हमारे पास है, मार्टन कनाल यहाँ से जाती है, बहुत पानी है। उसमें से अगर 8-10 इंच सिरे उठें और हमें एक प्लांट बना के दें तो शायद ये हमारा मसला हमेशा सदियों के लिए हल हो जाएगा। इतना मसला है। बाकी आपकी सपोर्ट चाहिए इरिगेशन के लिए। बाकी ये जो सड़कें वगैरह वो सारे इंशाल्लाह वो। और उसके अलावा सिर्फ हमारी ये डिमांड रहेगी, ये तो चाहते थे सनिज से नागबल तक रोड बन जाए, वो उसको भी इंशाल्लाह मैं मियाँ साहब से गुजारिश करें, चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन इसलिए इस वक्त हमें सीर और रखीबरा का मामला है, वो हम वहाँ बताएंगे जनाब। उसका ना वो जंगलात का मामला है तो मुश्किल आसान नहीं है। तो किस तरीके से उसका हल होगा वो मैं पिछले साल भी आया था, आपने बोला था, तो कोशिश ज़रूर उसमें करेंगे ताकि वो मिल जाए तो सारे इलाके को फ़ायदा है। आपको भी फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है, उसको उस तरफ को भी फ़ायदा है, इस तरफ को भी फ़ायदा है। जो भी होगा वो इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। बाकी जो चीज़ें आपने बताई हैं इसमें ज़रूर कोशिश करेंगे और ये इंशाअल्लाह ताला करवा के देंगे, हो जाएगा। बैठ के किस तरीके उसके बाद सर हमारा जो मसला है, हमारी सी रोड है सर, रियाज साहब ने काफी उसके ऊपर फॉरेस्ट एक्ट का भी इसमें है मसला। मगर सर ये सलाह आते हैं जब लेके चले जाते हैं तो मगर R&D डिपार्टमेंट सर इसका DPR बनाने का तैयार नहीं है सर। तो बराए करम सर हमारे को 5-6 रोड हैं कि मैक्सिमम हो जाए, ज़्यादा जोर जो जिससे ज़्यादा फायदा है। उसके बाद सर हमारा जो मसला है, ताकि हमारी सी रोड है सर, रियाज साहब ने काफी उसके ऊपर फॉरेस्ट एक्ट का भी इसमें है मसला। मगर सर ये सलाह आते हैं जब लेके चले जाते हैं खराब हो गया तो कल आप फिर परेशान हो जाए। बनाने तक तैयार ज़्यादा हम बराए करम सर हमारे को ये 5-6 रोड हैं कि मैक्सिमम हो जाए। आपकी स्कीम अगर ख़राब है वो ठीक हो, अगर उसके बाद सर हमारा जो मसला है, बात हमारी सी रोड है सर, रियाज साहब ने काफी उसके ऊपर फॉरेस्ट एक्ट का भी इसमें है मसला। मगर सर ये सलाह आते हैं जब